हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 8। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका यूपीएच फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ एवं फोर्थ पेपर है आपका जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा। ये दोनों ही यूपीएच आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से भी ये सारी लिंक वहाँ पर भी अवेलेबल है। तो आपको जहाँ से भी सुविधा लगे वहाँ से आप स्टडी करिए। और अब आपका इतिहास शिक्षण भी शुरू हो गया है। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम हाई स्कूल स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपके 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हाई स्कूल स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य। उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य या मंजिल को नहीं जानता है, और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए, एक शिक्षक के लिए उद्देश्य का क्या महत्व है और एक बालक के लिए उद्देश्य का क्या महत्व है। उसमें एक शिक्षक को एक नाविक के समान कहा गया जो कि अपने लक्ष्य या मंजिल को नहीं जानता, और एक बालक को क्या कहा गया कि वो उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी, किसी भी तट पर जाके लग जाएगी। उसे भी अपने उद्देश्य का पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना है। तो एक तरह से उद्देश्य, किसी भी कार्य के लिए उद्देश्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, तभी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, अतः शिक्षक एवं छात्र दोनों को इतिहास शिक्षण के उद्देश्य का ज्ञान लाभदायक है। शिक्षण उद्देश्य देखें, शिक्षा स्वोद्देशीय प्रक्रिया है। इसके विभिन्न उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विषयों के शिक्षण की व्यवस्था है। तो दोस्तों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का अपना एक उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विषयों का शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यूँ स्पष्ट है कि विविध विषयों के शिक्षण से विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अलग अलग विषयों से अलग अलग शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इस पर हम देखें, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हैं और विभिन्न उद्देश्यों के शिक्षण उद्देश्य मान लेना, विभिन्न विषयों के जो शिक्षण उद्देश्य हैं उसी को ही उद्देश्य मान लेना अनुचित नहीं होगा। फिर भी प्रत्येक विषय के शिक्षण के उद्देश्य हैं जिनकी प्राप्ति उस विषय विशेष के शिक्षण से ही संभव है। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हम कहें तो प्रत्येक विषय के शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति उस विषय विशेष के शिक्षण से ही संभव है। तो दोस्तों, अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिनका शिक्षण उद्देश्य उस विषय विशेष के शिक्षण से ही संभव है। यह इतिहास विषय के लिए भी समीचीन है, और यही चीज़ें इतिहास विषय के लिए भी है कि इतिहास विषय का शिक्षण का उद्देश्य इतिहास विषय के शिक्षण से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इतिहास विषय पर मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन है। और इतिहास विषय में हम देखें तो मानव का जो क्रमिक विकास हुआ उसका हम अध्ययन करते हैं। एक तरह से काल के माध्यम से अलग अलग काल में अलग अलग सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति हमें देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हाई स्कूल स्तर पर इतिहास शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 10 तक तथा 13 से 14 वर्ष से 15 से 16 वर्ष तक की आयु के छात्र आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें जो हाई स्कूल स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य है उसमें अंतर्गत किस कक्षा के छात्र आते हैं, उसमें कक्षा 9 और 10 के छात्र आते हैं जिनकी आयु क्रमशः 13 से 14 या 15 से 16 वर्ष की आयु के छात्र होते हैं। इस स्तर पर शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य या शिक्षण उद्देश्य हो सकते हैं। इस स्तर पर इतिहास शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। तो देखते हैं हम, नंबर 1 पर है छात्रों के ऐतिहासिक तथ्यों घटनाओं का ज्ञान कराना। जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं और जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन्हें छात्रों को ज्ञान कराना, उनके बारे में, इसमें इतिहास शिक्षण का प्रमुख पहला उद्देश्य है। नंबर 2 पर हम देखें, छात्रों के स्थान एवं समय का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव का ज्ञान कराना, और छात्रों को
यहाँ पर हमने देखा पहले पॉइंट पर था कि ऐतिहासिक तथ्य और घटनाओं का ज्ञान कराना, और साथ ही नंबर दूसरे पर हम देखें तो छात्रों को स्थान एवं समय का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी ज्ञान कराना। यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट पर हम देखें छात्रों को अतीत के आधार पर वर्तमान को समझने के योग्य बनाना। तो दोस्तों जो भी घटनाएं हैं, जो भी स्थान है, और अतीत के आधार पर वर्तमान में क्या चीजें, एक तरह से उनमें तर्क शक्ति का विकास करना, उनको इस योग्य बनाना। नंबर 4 पर हम देखें छात्रों को कालक्रम के महत्व से परिचित कराकर उनके समुचित प्रयोग में प्रशिक्षित करना, और छात्रों को समय के महत्व से परिचित कराना और उसके समुचित प्रयोग पर के लिए प्रशिक्षित करना। किस तरह से कौन से काल में कौन सा शासक या फिर कह सकते हैं महापुरुष, इन सब चीज़ों के बारे में छात्रों को जानकारी देना। और 5 पे हम देखें ऐतिहासिक स्थलों एवं तथ्यों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्रों को ऐतिहासिक पर्यटन करना। तो दोस्तों यहाँ पर 5 पॉइंट पर हम देखें ऐतिहासिक स्थलों और तथ्यों यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्रों को ऐतिहासिक पर्यटन हेतु प्रोत्साहित करना यहाँ पर है। 5 पॉइंट पर हम देखें तो जो छात्र हैं उन्हें ऐतिहासिक स्थलों के लिए, पर्यटन के लिए प्रोत्साहित करना, और साथ ही ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर ले जाना जिससे कि उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जहाँ पर वो पुस्तक का ज्ञान केवल नहीं कर रहे हैं बल्कि वो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो एक तरह से वो अतीत को वर्तमान से जोड़ पाते हैं। नंबर 6 पर हम देखें छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करके विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करके विश्व बंधुत्व, देश प्रेम की भावना का विकास उनमें कैसे होगा? देश के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके विषय में उन्हें बताना, और देश में जो भी महापुरुष में जो देश के सामाजिक बुराइयों, सामाजिक कुरीतियों कह सकते हैं, और जो भी कुप्रथाएं थी उनसे समाज को बचाना। एक तरह से ये सारी चीज़ें उन्हें बता करके समाज के जो भी चीज़ें थे उनके विषय में उनको बताना। और नंबर 6 पर हम देखें छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करके विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। नंबर 7 पर हम देखें छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास किस तरह से होगा? जिस इतिहास क्या होता है? इतिहास एक तरह से क्रमबद्ध रूप से घटित घटनाओं का एक विवरण होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक कहानी के रूप में हम छात्रों को बता करके उनके मानसिक स्तर को, उनकी तर्क शक्ति को बढ़ा सकते हैं। नंबर 8 पर हम देखें छात्रों को जीविकोपार्जन हेतु कुशल बनाना। छात्रों में जीविकोपार्जन हेतु अलग अलग, एक तरह से उनको अलग अलग कौशलों का उनके अंदर विकास करके, और उनको जो भी व्यावसायिक कार्य हैं उसके विषय में बता करके उनके अंदर जीविकोपार्जन हेतु उनको प्रेरित करना, इस तरह से कुशल उनको बनाना। नंबर 9 पर हम देखें छात्रों के अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने के सुयोग्य बनाना। जो भी छात्रों को अवकाश मिलता है या छुट्टी मिलती है उसको, उस समय को वो किस तरह से सदुपयोग करें, इसके विषय में भी उनको योग्य बनाना कि वो अपने समय का सदुपयोग करें। और नंबर 10 पर हम देखें छात्रों में इतिहास के प्रति समरुचि उत्पन्न करना। एक तरह से किस तरह से छात्रों में इतिहास के प्रति लगाव पैदा हो, किस तरह से वो अपने इतिहास के बारे में पढ़ें और समझें और जानें। तो इस तरह की उनके अंदर एक रुचि उत्पन्न करना जिससे कि वो इतिहास विषय को मन लगा करके पढ़ें। अब हम देखते हैं लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन था ना कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। अधिकांश शिक्षक प्रायः लक्ष्य यानी कि एम्स, मत, गोल, अभिमत, आउटकम्स, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव आदि शब्दों को समानार्थी रूप में देखते हैं। कुछ शिक्षक इनको पृथक अर्थ में देखते हैं। निम्न बिंदुओं के द्वारा यहाँ लक्ष्य और उद्देश्य के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है इसके विषय में हम देखते हैं। नंबर 1 पर हम देखें लक्ष्य शिक्षा के मार्ग निर्देश हैं। ये संभावित
उपलब्धि के ध्येय होते हैं। उद्देश्य वे बिंदु होते हैं जो मार्ग निर्देश में संभावित उपलब्धि को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, लक्ष्य शिक्षा के मार्ग के लिए निर्देशक का काम करते हैं और उद्देश्य वे बिंदु होते हैं जो मार्ग निर्देशों में संभावित उपलब्धि को प्रदर्शित करते हैं। तो एक तरह से लक्ष्य के मार्ग में लक्ष्य जो है वो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग में निर्देशन का कार्य करता है, लेकिन जो उद्देश्य होता है वो संभावित उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। नंबर 2 पर हम देखें, लक्ष्य वे मार्ग निर्देश हैं जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का निर्देशन करते हैं या निर्देशन कक्षा तथा कक्षा में बाहर किया जाता है। एक तरह से यहाँ पर हम देखें, लक्ष्य वे मार्ग निर्देशन है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का निर्देशन करते हैं। तो इसके पहले ही पॉइंट पर हमने देखा था कि लक्ष्य एक मार्ग निर्देशन का कार्य करते हैं जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का निर्देशन करते हैं। यह निर्देशन कक्षा तथा कक्षा के बाहर भी किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जो मार्ग निर्देशन का कार्य करता है लक्ष्य, वो कक्षा के बाहर भी करता है और कक्षा में भी करता है, लेकिन उद्देश्य कक्षा कक्ष तथा विद्यालय तथा शिक्षा संस्था तक ही सीमित रहते हैं। तो एक तरह से जो लक्ष्य है वो एक तरह से उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो अधिक है, क्योंकि लक्ष्य कक्षा के बाहर भी है और कक्षा में भी है, लेकिन जो उद्देश्य है वो कक्षा कक्ष तथा विद्यालय या शिक्षा संस्था तक ही सीमित रहता है। क्लियर। अब हम चलते हैं नंबर 3 पॉइंट पर। शिक्षा का लक्ष्य विषयवार परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। जो शिक्षा का लक्ष्य होता है वो विषयवार परिवर्तित नहीं हो सकते हैं और उद्देश्य विषयवार परिवर्तित हो सकते हैं। समाज विज्ञानों के उद्देश्य विज्ञानों के उद्देश्य से भिन्न होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जो सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य होते हैं वो विज्ञान के उद्देश्य से भिन्न होते हैं, लेकिन जो शिक्षा का लक्ष्य होता है वो विषयवार परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखें, जो लक्ष्य होता है वो विषयवार परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो उद्देश्य होता है वो विषय के हिसाब से परिवर्तित भी होता है। क्लियर। लक्ष्य, यहाँ पर 4 पॉइंट हम देखें, लक्ष्य व्यापक होते हैं और उद्देश्य की उत्पत्ति लक्ष्यों से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर हो गया कि जो लक्ष्य है वो व्यापक है और उद्देश्य जो है वो लक्ष्य के अंतर्गत ही आता है, यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति लक्ष्यों से ही होती है। नंबर 5 पॉइंट पर हम देखें, शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक साधन, राज्य, समाज, परिवार, मीडिया आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर हम देखें, शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक साधन, राज्य, समाज, परिवार, मीडिया आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो दोस्तों जो भी शिक्षा के लक्ष्य होते हैं उसमें विद्यालय भी अपनी भूमिका निभाता है, अन्य शैक्षिक साधन भी अपनी भूमिका निभाते हैं, राज्य, समाज और परिवार और मीडिया यानी कि जो भी तकनीकी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर किसी भी शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति तो शिक्षक के माध्यम से भी हो सकती है। अब हम देखें नंबर 6 पॉइंट पर, दिन प्रतिदिन के कार्यों में लक्ष्यों का महत्व कम होता है। प्रतिदिन और दिन के कार्यों में लक्ष्य का महत्व कम होता है, लेकिन उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, अतः ये अर्थपूर्ण होते हैं। उद्देश्य जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं लक्ष्य की अपेक्षा प्रतिदिन के कार्यों में। नंबर पॉइंट हम देखें, लक्ष्य विषय वस्तु के चयन में अधिक सहायक नहीं होते हैं, लेकिन जो उद्देश्य होते हैं हर विषय के कुछ उद्देश्य होते हैं वो शिक्षण अधिगम क्रियाओं के चयन में और विषय वस्तु के चयन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लक्ष्य होता है वो दिन प्रतिदिन के कार्यों में लक्ष्यों का महत्व कम होता है, लेकिन जो उद्देश्य होते हैं
वो विशिष्ट होते हैं, क्योंकि हर दिन शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित होता है, लक्ष्य नहीं निर्धारित होता है। शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, हर दिन जो हम कार्य करते हैं उनके अपने उद्देश्य होते हैं, लेकिन लक्ष्य किसी एक तरह से हम विशेष कार्य के लिए रखते हैं। जहाँ पर हमें विशेष उपलब्धि की जरूरत होती है वहाँ पर हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, लेकिन जो उद्देश्य होते हैं वो छोटे छोटे कार्यों के लिए हम निर्धारित करके रखते हैं, और उस उद्देश्य के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।